हेलो दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी त्रैमासिक एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। ये क्लास 12 तक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक की जो हमारी एग्ज़ाम है त्रैमासिक काफ़ी नज़दीक आने वाली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो 2021 और 22 में जो त्रैमासिक एग्ज़ाम होने वाली है, मतलब होने वाली है 22-23 में, उसके लिए मैं जो पुराना त्रैमासिक पेपर है यानी कि 2022 का पेपर है वो आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसके आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने देखा है विगत कुछ वर्षों से कि जो त्रैमासिक का पेपर होता है उससे बहुत सारे कंटेंट हमारे वापस से अपलोड होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रश्न वगैरह रिपीट होते हैं। तो इसको आप ध्यान से जरूर देखिए तथा इसके पैटर्न को भी आप ध्यान से समझ सकते हैं और जीव विज्ञान में आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर पाए, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको त्रैमासिक का ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अभी काफ़ी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में खतरनाक, इस वजह से आप अभी घर पे होंगे तो आप पेपर की यहाँ पर त्रैमासिक की तैयारी जरूर करें, घर पर रहकर करें, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। आप इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना जाने दें। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप ये पोस्ट करके देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। बाकी मैं ब्लूप्रिंट का यहाँ पर डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिलेगा एमपी बोर्ड 25, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल, मतलब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको मिल जाएगा। ये सर्च कर लीजिएगा क्योंकि इनसे मैंने ये कंटेंट लिया है। वहाँ पर आपको बाकी जो भी हमको कंटेंट मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए इसका सारा श्रेय मैं उनको ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनसे ही पूछकर मैंने ये कंटेंट लिया है। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा। उनके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये निर्देश को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, सही विकल्प देख लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। लैंगिक संसर्गजन्य रोग, एड्स मतलब लैंगिक, मतलब जो हमारा लैंगिक वगैरह जो रोग होते हैं, संचार रोग जो रोग होता है ये कैसे होता है, तो ये एड्स नामक रोग है जो कि लैंगिक संसर्गजन्य रोग है। एड्स आ जाएगा इसमें। उसके बाद में सेकेंड वाला है एक XX गुणसूत्र, यानी हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है। तो कौन सा सिंड्रोम होता है यहाँ पर? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम। नर युग्म एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है इसमें। बाकी जो क्वेश्चन आंसर अगर उनके भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उनके भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। अगर तीसरा देखते हैं हम, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? युग्मनज। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो 21वां जो गुणसूत्र है उसकी त्रिसूत्रता के कारण हमको डाउन सिंड्रोम होता है। उसके बाद में देखेंगे हम, अगला हमारा है यहाँ पर आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम, जब दो विपरीत लिंग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है? दो विपरीत लिंग लेंगे तो उसको लैंगिक जनन बोलेंगे हम, जैसा कि आप जानते हैं। फिर अगला 7वां क्वेश्चन है, पराकण होते हैं। पराकण कैसे होते हैं? पराकण आप देखेंगे तो नर युग्मोद्भिद से हमारे यहाँ पर पराकण होते हैं। प्रभावितता, पृथक्करण, स्वतंत्र, फ्यू, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट करो। लिंग द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन कौन से? देखो, केंचुआ भी द्विलिंगी है, फिर उसके बाद में स्पंज भी द्विलिंगी है, जोक भी, यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य के उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो किसके द्वारा होता है? सर्टोली कोशिका द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है? शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिका द्वारा। मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी, यानी कि क्लोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी यानी कि इंग्लिश में नाम दे रखा है यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब।
उसके बाद में यूरोसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है? तो आरएनए में यहाँ पर यूरोलिस नाभिकीय अम्ल पाया जाता है। प्रारंभिक कोडान का नाम क्या है? क्या नाम है? AUG। क्या नाम है प्रारंभिक कोडान का नाम? AUG। इसका फुल नेम नहीं लिख रखा है यहाँ पर, ये भी हम आपको आगे बता देंगे, अभी शॉर्ट में याद रख लीजिए। पांचवा है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? बाबेरी एवं स्टेन ने। किसने प्रस्तुत किया? बाबेरी एवं स्टेन ने। उसके बाद में छठा है 100 प्राथमिक oocyte से किस अंडाणु कितने अंडाणु बनते? तो कितने? 100 प्राथमिक oocyte से 100 अंडाणु बनते। एंड्रोजन हार्मोन्स किन कोशिकाओं से स्त्रावित होता है? तो किन कोशिका से स्त्रावित होता है? इसका क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, लिंडिंगर कालिफ। अगला है 8वां, एक आभासी फल का नाम लिखिए। तो एक का क्या, हम बहुत सारे का लिखते, जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, काजू, लेकिन एक का ही लिखना, आपको इतने सारे नहीं लिखने। उसके बाद में तीसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लेरोंट। क्या कहते हैं? प्लेरोंट। मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 नियम आपको पता ही है, वंशागति के कुल 3 नियम आपने पढ़े होंगे, डिटेल में आप पढ़ रहे होंगे। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अनिषेचन फलन। क्या कहलाती है? अनिषेक फलन। बीजाणु विकसित होकर बनाता है, क्या बनाता है? बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीज बनाता है। मनुष्य के युग्मकों से गुणसूत्री की संख्या कितनी हो जाती है? कितनी होती है मनुष्य में युग्मकों गुणसूत्र की संख्या? 46 जोड़ी गुणसूत्र होती है, ये आप जानते ही होंगे। उसके बाद में अगला दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इसको आप अच्छे से डाउनलोड वगैरह करके इसको अच्छे से देखेंगे, या फिर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगला है सेंट्रल ड्रम रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद में लिखा है ZIFT का पूरा नाम क्या है? तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद में है, काफी ब्लर है ये, 8वां है हमारा, मोनोसिस्टोनिक जीन में उपस्थित होता है। मोनोस्ट्रोनिक जीन कहाँ स्थित होता है? यूकोरियोटिक जीव mRNA में ये स्थित होता है। उसके बाद में चौथा है सही जोड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी नंबर मिलाए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर होता है आपका ल्यूकीमिया एंड फिर दूसरा है एक्रोसोम, यहाँ पर शुक्राणु हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा है 1 और 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद यहाँ पर, एक संकर क्रास होता है। मादा जनन अंग हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, जो कि चौथा है आप देख सकते हैं जायांग। उसके बाद में वेस्ट्रोमी यानी कि 5वां हो जाएगा हमारा यहाँ पर पुरुषों में जनन नियंत्रण विधि। फिर है 6ठा ट्यूबटॉमी, मादाओं में जनन नियंत्रण विधि। फिर 7वां और 8वां देख सकते हैं आप टेमोग्राफी, काफी ब्लर दिख रहा है, टेमोग्राफी ये हो जाएगा हमारा जनसंख्या अध्ययन, मतलब ये भी यहाँ जो भी है ग्राफी का वगैरह जो भी है। मादा युग्मक का आ जाएगा हमारा लास्ट वाला 8वां एक्स गुणसूत्र। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 नंबर के क्वेश्चन काफी जो कि ओल्ड पेपर से आते हैं। अगर आप बोलोगे मेरे को तो मैं आपको जो पुराने जो हमारे विगत वर्ष के जो पेपर हुए हैं उनको भी मैं आपको लाकर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जरूर समझाऊंगा, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है। लेकिन अभी जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड की एग्जाम होगी आपकी, उसमें आपको ये पेपर कंठस्थ करने पड़ेंगे, स्मरण हो जाने चाहिए आपको, क्योंकि ये अगर आप कर लेंगे तो आपके 50 to 75 नंबर किधर नहीं गए। बाकी अभी आप जितने भी क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भ्रूण पोष किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, उसके बाद में लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वर्णांता क्या है, हीमोफीलिया क्या है, एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए।
फेलोपियन ट्यूब के 2 कार्य लिखिए। इस प्रकार से मैं आपको एक एक क्वेश्चन और बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। और एमपी बोर्ड आप ये जरूर फॉलो करें, एमपी बोर्ड 25, जो कि काफ़ी यहाँ पर कंटेंट अपलोड किया जाता है। अगर इसको ही आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इस पर मिल जाएगा और समय समय पर मैं तो आपको यहाँ पर जानकारी देता ही रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ, पेपर के साथ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चन का मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक 19 तक और बाकी 20 और ये हमारे जो भी लिखे हुए हैं 20, 21, 22, इसको पॉज करके आप ले लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।